दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 एडमिशन प्रोसेस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेबसाइट पे काउंसलिंग शेड्यूल को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया गया है और सबसे खास बात जो फाइनल यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास मेल भी आ चुका है और उनको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो वेबसाइट पर लिखा आ रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पेड देयर सीट्स एक्सेप्टेंस फीस। मतलब जिन लोगों को सीट मिली कोई सी भी और उन्हें 8,000 रुपये या जो भी उनको फ़ी पे करनी थी वो पे कर दी है, तो उसके बाद उन्हें जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करने का मौका मिल जाता है और वो डाउनलोड करके उसके बाद अब उन्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जो शेड्यूल इन्होंने अचानक ही चेंज कर दिया, अब इस शेड्यूल को ही फॉलो करना पड़ेगा। वो आपकी मजबूरी है, चाहे आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, अब आपको तो करना ही पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और वेबसाइट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब लिखा हुआ नज़र आ रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पेड देयर सीट्स एक्सेप्टेंस फीस। और जिन्होंने पे नहीं की है उनके लिए 20 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। ओके, अब काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो पेज ये ओपन हो जाएगा और जिसमें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग की डेट थी वो सब गिवन है। थर्ड और फोर्थ राउंड की जो भी होनी थी वो सारी गायब कर दी गई, सब हटा दी गई है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट हो गया क्या थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी या फोर्थ राउंड की नहीं होगी, तो वो होगी, लेकिन पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड तक का जो भी डाटा है, जितना भी जिन बच्चों ने 8,000 पे कर दिए हैं उन लोगों का एक बार क्लियर कर लिया जाए ताकि पता तो चल सके कि कितने बच्चों ने एडमिशन कन्फर्म कर लिया। उसके अकॉर्डिंग सीट जो बचेगी तब आगे देखा जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि फ़िजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है। तो अब आपको फ़िजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाना होगा और उसके डिटेल्स जो है वो इस तरीके से है, कुछ देख सकते हैं आप। 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में रिपोर्ट करना है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। 3 दिन का टाइम है। आपके पास मेल भी आ जाएगा कि आपको कब जाना है क्या है, और नहीं तो अगर मेल आ जाता है पर्टिकुलर डेट का कि इस तारीख को ही जाना है तो आपको उसी तारीख को जाना पड़ेगा। अगर मेल या मैसेज नहीं आता है तो आप 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में किसी भी दिन जा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ईमेल करें CET को या फिर कॉल करके कन्फर्म कर लें। क्लियर, कॉल जल्दी पिक नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, तो मेल करके कंफर्म कर लें कि आपको कब जाना है, या फिर हो सकता है वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ लिखा भी आ रहा है, देखोगे आप नीचे, शेड्यूल ऑफ द सब्सिक्वेंट राउंड्स विल बी अनाउंस्ड लेटर, यानी कि बाद का जो शेड्यूल है थर्ड काउंसलिंग फोर्थ काउंसलिंग उसके बारे में डेट्स अभी बाद में आएंगी। अभी सेकंड राउंड तक रोक दिया गया है। सेकंड राउंड तक पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। और उसमें देखो सबसे पहले नोट में क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है, जो भी अलॉट किया गया है वो आपके प्रोविजनल लेटर पे होगा, स्ट्रिक्टली एज पर द डिटेल्स शेड्यूल अनाउंस्ड बाय 19 अक्टूबर 2020। तो अभी जो वीडियो बन रही है आज 18 अक्टूबर है, यानी 19 अक्टूबर कल इवनिंग तक, कल मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी है, 19 अक्टूबर तक इसकी पूरी डिटेल वेबसाइट पे आ जाएगी, या हो सकता है आपके पास मेल या मैसेज आ जाएगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको 20 तारीख से 22 तारीख तक, यानी 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में आपको रिपोर्ट करना है जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है ओरिजिनल। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में, कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स द एडमिशन स्टैंड्स कैंसल्ड। अगर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड सीट्स एक्सेप्टेंस फीस विल हैव टू रिपोर्ट फॉर एडमिशन। जिन्होंने फ़ी पे कर दी है, जिनको सीट मिली और उन्होंने फ़ी पे कर दी है, या 20 तारीख तक पे कर सकते हैं, उसके बाद वही कैंडिडेट्स जाएंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट विद ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल। जो भी आपके पास यानी ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो भी OBC SC ST सर्टिफिकेट है या TFW जो भी आपने लगाया हुआ है EWS, वो सब आपके पास होना चाहिए। उसका 6 पॉइंट में लिखा है ऑल द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रिपोर्ट अलॉन्ग विद ओनली 1 पर्सन। और किसी भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जाएगा, या तो आप अकेले भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले भी जा सकते हो। अदरवाइज आपके साथ मैक्सिमम कोई भी एक इंसान जा सकते हैं, यानी आपके फादर मदर, कोई भाई बहन, कोई दोस्त, कोई एक जा सकता है, एक से ज़्यादा अलाउड नहीं है। और मास्क लगा कर जाना कंपलसरी है। ओके, ये सारे नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं। कोविड-19 के लिए जो रूल है उन्हें फॉलो करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, कोविड-19 से बचे, ये बताया हुआ है इन्होंने। तो ये अब आपको फॉलो करना है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और मैं अब आपको बता देता हूँ।
ये तो वही फिर अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें डिटेल्स दे रखी है, उसी को दोबारा लिखा गया, रिपीट किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट देख लो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में दोबारा बता रहा हूँ एक बार। पेमेंट फीस जो भी आपने 8000 पे किए हैं वो आपको लेकर जानी है, उसकी रिसिप्ट। कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी जो अपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल से जाके आपको क्या करना है, अपने डिटेल्स यानी जो फॉर्म फिल किया था वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके जाना है। चॉइस सबमिट जो भी किया है आपने उसका भी प्रिंट लेकर आपको जाना है। ओके। और प्रोविजनल लेटर जो आपको अलॉट किया गया है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है लॉगिन करके, वो भी आपको लेकर जाना है। और उसकी 2-3 कॉपी करा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स की 1 से 2 कॉपी जरूर करा लेना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। इसके लिए आप क्या ले जा सकते हो, मार्कशीट भी चल जाएगी आपकी, 10th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल भी होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी, किसी और से साइन नहीं करानी, जैसे किसी एमएलए से, किसी मुखिया से, किसी और लोगों से साइन आपको नहीं कराने, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। क्लियर है। 6 पॉइंट में है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो सर्टिफिकेट आपने 10th पास किया होगा या 12th पास किया होगा या जो भी ITI का सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाना है। अगर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो स्कूल से आपको जो आपने नेट से डाउनलोड किया है अपने मार्कशीट, उसे स्कूल में ले जाकर अपने प्रिंसिपल से, स्कूल प्रिंसिपल से उस पर सिग्नेचर और स्टैंप लगवा लें, वो चल जाएगा। क्लियर है। फ़ोटोकॉपी भी लेके जरूर जानी है आपको। SC ST OBC सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो लेकर जाना है। NCL होना चाहिए उसमें, OBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आपको OBC बिल्कुल अभी नया नया बना है तो NCL अलग से रिक्वायर्ड नहीं है। OBC पुराना है तो नया NCL होना चाहिए, वो आपको पता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये दोनों एक ही होता है। बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं कि कंडक्ट अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है बनवा के, वो आपको स्कूल से मिल चुका होगा। अगर आपके पास अभी 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब विदिन 6 मंथ का है, विदिन 6 मंथ पीरियड का है तो चल जाएगा, चाहे 10th का है, चाहे 12th बेस पे, चाहे ITI का है, कोई सा भी। अगर नहीं है तो अपने स्कूल से इशू करवा लें, ले लें। और वैसे भी नहीं मिल रहा तो अलग से बनवा लें किसी भी स्कूल से। जो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास ऑफिसर, उनसे साइन कराकर आप बनवा सकते हैं। ओके। चाहे वो स्कूल प्रिंसिपल हो या कोई भी हो। जैसे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनसे आप साइन करा के ले जा सकते हो। एक ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है आपको। क्लियर है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये भी आपको बनवाना है और इसका परफॉर्मा वेबसाइट पे दिया हुआ है। वेबसाइट पे आप यहाँ डाउनलोड वाले कॉलम में आएंगे, यह सारी डिटेल्स है। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसे डाउनलोड करना है आपको, इसका प्रिंट लेना है और प्रिंट लेके डॉक्टर के पास लेके जाना है। MBBS डॉक्टर, कोई भी MBBS डॉक्टर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों चलेंगे। उससे आपको फिल कराएगा, डॉक्टर ही फिल करेगा और डॉक्टर साइन करके स्टैंप लगाएगा। नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको फिल करना, जो आपको मैं आगे बता देता हूँ। पहले रुक जाओ, इधर मेडिकल की बात हो गई। उसके बाद अंडरटेकिंग रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग, मतलब आप रैगिंग कॉलेज में नहीं करेंगे कभी भी किसी के साथ, उसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना है। वो भी यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा एंटी रैगिंग। इसे डाउनलोड करना और फिल करके अपने साइन करना। और अगर पेरेंट्स के साइन इस पर लिखा होगा तो वो भी करना है, आपको करवाना है पेरेंट्स से। और ये कैसे फिल करना है, अगर आपको फिल करने में प्रॉब्लम होती है तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख के इसे फिल कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद 11th पॉइंट पे लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, SLC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इन तीनों में से कोई एक चाहिए, इन तीनों में से कोई एक जो भी आपके पास है। ओरिजिनल भी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड, 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है। उसके बाद 12th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन या ऑब्लिक अंडरटेकिंग फॉर नॉन माइग्रेशन। ये वही है जो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में बताया गया। नॉन माइग्रेशन का मतलब आप जब एडमिशन ले लोगे, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है, क्लासेस शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे कॉलेज चेंज करना है। ठीक है। जैसे एडमिशन आपने ले लिया पूसा में या फिर आर्यभट्ट में या किसी और पॉलिटेक्निक में, और बाद में आप क्लासेस शुरू हो जाने के बाद कहते हो नहीं अब मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है, कहीं और ट्रांसफ़र करवाना है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये लिया जाता है और इस सबको फिल करना कंपलसरी है। उसके बाद जो है बात नॉन माइग्रेशन के बाद, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग द कोर्स स्टडी एनेक्स्ड 11, ये भी फिल करना है। सबके लिए कंपलसरी है कि मतलब आप पे डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। और ये जो है यहाँ पर नहीं दे रखा डाउनलोड सेक्शन में, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, अंडरटेकिंग में। यहाँ देख लेना, अंडरटेकिंग गिवन बाय ऑल
कैंडिडेट्स, ये डाउनलोड करके और यहाँ से फिल कर लेना। ओके, अदरवाइज जो आपने पहले डाउनलोड किया होगा ना शुरू में जब ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो वही आपको ले जाना है दोबारा फिल करके। क्लियर है? हैंड रिटन अंडरटेकिंग ऑलरेडी अपलोडेड, जो आपने ऑलरेडी अपलोड किया था वो भी लेके जाना है, यानी एक तो अभी फिल करना है डिसिप्लिन के लिए, और एक वो जो फिल किया था वो। अगर ये डिसिप्लिन वाला अगर वहाँ पे आपको वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें आपको मिल जाएगा एनेक्चर 11 जो है। क्लियर? ओबीसी के बारे में बताया कि द ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2019। ओके, मतलब कि ये है कि 1 अगस्त 2019 के बाद का या 1 अगस्त 2019 का रिलीज होना इशू होना चाहिए। उसके से पहले का है, उससे पहले का है तो आपको नया नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यानी रिन्यू करा के ले जाना होगा। ओके, और उसके बाद भी आगे कुछ बताया गया, इट इज़ इशूड प्रायर डेट बता दी गई, इट शुड बी अकम्पनीड विद वैलिड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, इशूड वैलिड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, मतलब अगर आपके पास एनसीएल है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जनरली देखा गया है। अगर एनसीएल नहीं है तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। बाकी वेबसाइट पे आप विजिट करते रहो, शेड्यूल्स अपडेट होते रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लगातार हो रहे हैं, तो आप वेबसाइट से लगातार जुड़े रहो, क्योंकि वेबसाइट पर विजिट करते रहोगे तो आपको सारी अपडेट मिलते रहेंगी, क्योंकि ये लोग रोज़ कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं और इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ओके, और अपनी मेल आईडी ज़रूर चेक किया करो, जो भी मेल आईडी आपने लगाई है फॉर्म फिल करते वक्त, ताकि उस पर अपडेट आते रहता है। कि कई बच्चों के पास कल मेल आया था तो हमें लगा शायद ये फ्रॉड है, फेक मेल है, लेकिन ये फेक नहीं था, ये ओरिजिनल है। अब आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, जो भी शेड्यूल बता दिया गया है। और बाकी एग्जैक्ट शेड्यूल जो है किस बच्चे को कब जाना है वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कब लिखा हुआ है ना, अनाउंस्ड बाय 19 अक्टूबर, तो आज तो 19 अक्टूबर, आज 18 अक्टूबर है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो तारीख कितनी है, 18 अक्टूबर। बट 19 अक्टूबर तक इसका पूरा डिटेल शेड्यूल आ जाएगा वेबसाइट पे, उसे देखकर तब आप जाना कि किसको कब जाना है, या फिर आपके मेल और मैसेज पे आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सबके लिए, मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आउटसाइड कैंडिडेट्स हूँ कैसे आ सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कॉल करके ईमेल करके बात करो। अगर वो शायद कुछ चेंज कर सके, लेकिन मुझे लगता नहीं वो चेंज करेंगे ऐसा कुछ, कि चेंज करना होता तो एट अ टाइम ये देते नहीं शेड्यूल। क्लियर है ना? तो अब कोशिश करो जैसे भी हो सकता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, फ़ी पे कर दी है, तो एडमिशन लेना है तो आपको आना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज़ आप वेबसाइट पे खुद भी लगातार विजिट करते रहो, जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है।